ज्ञापन सौंपा गया था माइग्रेशन के इशू को लेके, तो उसी पे आप लोगों ने कोई नोटिस दिया नहीं, तो हम चाहते हैं उस पर एक नोटिस निकाल के आप बता देंगे तो देखिए माइग्रेशन वाले पे अभी कोई हम लोग इसलिए नहीं डिसाइड कर पा रहे थे जी जी कारण उसके पीछे जानते हैं कोर्ट में लंबित था मामला, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा कॉपी दे दीजिए। ठीक है हाँ। सर, जो ये आरक्षण एक मिनट, एक 1 by 1 वो सब आप देख लेना। पढ़ के सुना दीजिए ना, सुना दी पढ़ के के रेफरेंस में हम रिमाइंडर दे रहे हैं। तो इसमें कई पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में माइग्रेशन रूल तथा ट्रांसपेरेंसी को लागू किया जाए। जिस तरीके से पहले माइग्रेशन का रूल का मतलब यही होता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, हाँ यूआर के इक्विवेलेंट जी जी यूआर के, जैसे उसमें क्या होता है सर, कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई ओबीसी का लड़का है, अगर वो 40 से कम उसकी एज है, ठीक है, अगर बिना कोई रिजर्वेशन के वो बिना कोई बेनिफिट के जा रहा है, अगर यूआर के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा नंबर है तो वो अनरिजर्व वाली सीट में पास। अगर ओबीसी के लड़का 40 प्लस क्रॉस कर गया, मतलब एज का रिलैक्सेशन ले लिया, हाँ, तो उसको वो अपने ग्रुप में ही रहेगा, प्री मेन सब में रहेगा, वो हो ही नहीं सकता। यही कमी थी, है ना, तो उसको उसी को बता रहे हैं। तो आयोग जो है द्वारा ROR 2023, 2024 और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का माइग्रेशन का नियम पालन करते हुए रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। आयोग द्वारा RO 2023, 2024 PCS और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की जो मॉडिफाइड आंसर की होती है वो कैटेगरी वाइज जो है मार्कशीट, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ, हाँ, मार्कशीट जारी किया जाए। और फोर्थ पॉइंट है कि यूपीपीएससी द्वारा जारी जो भी विज्ञप्तियाँ या नोटिफिकेशन आती हैं तो उसमें किस कैटेगरी के कितने कितने जो है पोस्ट है उसको इस तरीके से दिया जाए स्टार्टिंग से ही, कोई उसमें एनोमली ना रहे, है ना। जी जी वो भी है ना। फोर्थ पॉइंट है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन हाल ही में आया है, सिविल अपील नंबर 14112 ऑफ 2024, है ना। इस बीच माइग्रेशन के सिद्धांत का जो रूल दिया है ना, ये ऑलरेडी पहले से जस्टिस हो, बस यही है, बस हाँ, उसी के हम लोगों ने बात को समझ लिया। हाँ। और हम लोग इसमें देखिए, हम लोग निर्णय वाले नहीं है, निर्णय आयोग लेगा, जिसमें माननीय अध्यक्ष सदस्यगण होते हैं, वो निर्णय जैसा लेंगे फिर आपको आप नोटिस के बाद आप निकाल देंगे, सबको पता चल जाएगा सर। ये हाँ, ये आप ले लीजिए सर, एक मिनट। ठीक है, इस हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ये वाला आप ले लीजिए, उसमें मैंने वो उसको मार्क कर दिया है सब कुछ सर, है ना। हाँ, और सर ये जो है, जो नियम चेंज हुआ है, हाँ, इसका ये जो है माइग्रेशन का जो है, ये मैंने निकाल रखा है सब जो है, और इसमें जो है पूरा कैसे कैसे ये विसंगतियाँ पूरा मैंने निकाल रखा है, ये आपके पास है, ये आयोग से ही हमको मिला है ना। हम देख लेंगे तो ये आप ले लीजिए सर, इसको भी आप अपने पास रख लीजिए, इसको शॉर्ट में हमने बना रखा है इसको, आप इसको एक आरक्षण विज्ञप्तियाँ आई, विभिन्न विज्ञप्तियाँ आई हैं आपके द्वारा, सीधी भर्ती देखिए 15 दिसंबर के जो ये आरक्षण आप जो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो शासन द्वारा अधियाचन जो प्रेषित किए जाते हैं, शासन द्वारा जो अधियाचन प्रेषित किए जाते हैं, प्लीज इसको वो मत पास में रखिए, मेरी बात। जो आरक्षण जैसे प्रेषित किया जाता है शासन से, उसी के अनुसार हम विज्ञप्ति निकालते हैं। लोक सेवा आयोग उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता, चाहे कम या पद नहीं बढ़ाए घटाए सकते, जो शासन से अधियाचन आता है उसी को एज इट इज हम विज्ञापित कर देते हैं। इसलिए इस विषय पर लोक सेवा आयोग कोई काम नहीं कर सकता। में भी यही हुआ था, फिर बदला था। हम आपके पखड़ा को शासन से, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। सर आप पहुंचा दीजिएगा, जो डिसीजन लेंगे वो। लेखपाल का जो वैकेंसी आया था उसको पुनः विज्ञप्ति के माध्यम से सही किया। सर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें सीधे लिखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा चाहे 2 चरण की हो चाहे 3 चरण की हो, उसमें स्क्रीनिंग की परीक्षा में समझ गए वो चीज हमारे सर इसको PCS 2024 का जो मेंस है उसमें भी फॉलो किया जाए, जो भी इस टाइम डिसीजन के आने, जबकि आयोग नहीं फॉलो कर रहा है, किसी भी परीक्षा में नहीं फॉलो कर रहा है। एज इट इज जैसा कह रहे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि परम आदेश है, उसको हम फॉलो करने के लिए बाध्य हैं।
क्या सर एक क्वेश्चन और है, क्या आयोग ने जो इंटरनल मीटिंग 2019 में कर रखी थी, क्या आयोग के पास में ऐसा है कि वो एग्जीक्यूटिव का वो नियम बना सकता है? आयोग की जितनी वैकेंसी जिस पे रिजल्ट नहीं आया है उस पर विचार करिए, रिवाइज रिजल्ट उसका विचार करिए। सर मैं इसको आप ले लीजिए सर, आप पहुंचा दीजिएगा, जो भी डिसीजन होगा आप जो है कोई हमने जो पुराना वो दिया था उसका कोई अभी वो दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, इसको रिसीविंग दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, इसमें दोनों पे करा लीजिए। दोनों का भी है ना इसमें? सर 1 महीना पहले जो नोटिस दिया गया उसका कोई जवाब नहीं आया है। सेम सर आरटीआई भी लगाया जाता है, मैंने आरटीआई लगाया था 10 नवंबर को, तो हाँ 10 नवंबर को आरटीआई लगाया था, उसका जवाब नहीं मिला। फिर मैंने जो है फर्स्ट अपीलीय अधिकारी होता है उसको भेजा है, तो आप थोड़ा सा आरटीआई का जवाब। अधिकारी मैं ही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने भेजा है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर जल्दी कर देंगे तो हमारे सर वो नियमावली को लेके था। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जी। तो यहाँ पर छात्रों ने ज्ञापन दे दिया है। यही चीज़ है, आप इस पॉइंट को रखिएगा। शासन का है, ठीक है? हाँ बिल्कुल होगा। बस इसीलिए सर आप वहाँ को भेजिएगा। जैसे पद आते हैं शासन से, अकॉर्डिंगली हम उसको विज्ञापित करते हैं। जी। इसमें लोक सेवाएं कोई पद घटाता बढ़ाता नहीं है किसी कैटेगरी में। शासन ने अभी एक नोटिस भी जारी किया है देवराज जो है कि सारे आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए, तो ये आप लोगों की इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। शासन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं, शासन को अवगत करा, बिल्कुल अवगत करा। चलिए चलो इस पे अरे कर लो, साइन कर लो ना सब लोग धीरे धीरे। हम लोग रुक जाए। ठीक है, अब थोड़ा ये साइन कराओ, ये पकड़ो बताओ। हाँ शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या क्या मुद्दे पर क्या बाकी का आश्वासन दिया है, और एक बार फिर से तीनों मुद्दे बता दीजिएगा। ये बताइए। मेनली ये मुद्दा जो माइग्रेशन को लेके जो था उसके रेफरेंस में हमने ज्ञापन दिया है, तो उसमें ये बताएंगे नोटिस के द्वारा कि इन्होंने क्या मतलब कि आयोग में अपनी मीटिंग करके कि उस पर क्या डिसीजन है। वैसे ये जो हमें बताया गया है अभी जो है सचिव महोदय आए थे, ये बता रहे थे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर विचार करेंगे, उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। इन्होंने कहा कि पालन करेंगे। जी। ये चीज़ें तो हो गई। दूसरा जो आरक्षण में विसंगतियों के रेफरेंस में, तो इन्होंने ये बताया कि जो है आरक्षण का काम यहाँ आयोग नहीं करता, वो शासन से जो बना के आता है किस कैटेगरी को कितनी सीटें हैं, तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है भर्तियाँ करते हैं। बाकी जो है ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे जो है। हाँ जी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्या होता है। छात्रों ने तो ज्ञापन दे दिया है, अब लोक सेवा पर क्या जवाब देता है, क्या चीज़ें होती हैं वो आगे पता चलेगी। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पालन करवाने की बात कर रहे हैं। साथ में जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं ये आर्डर उस पर लागू हो, जितने भी प्रीलिम्स रिजल्ट जारी हुए हाल ही में सारे के सारे रिजल्ट रिवाइज्ड हो। बस इतनी सी बात है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।